नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल तथा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड तथा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए ये एक वृत्त है और केंद्र वाला, इस पर एक जीवा है ए बी, वो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है और हमें इस लघु त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हल, ओ केंद्र वाले वृत्त में आर कितना दे रखा है हमें, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। देखिए मान रखेंगे, हमें पाई का मान कितना लेना है 3.14। तो देखिए 3.14 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 90 बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 10 गुणा 10 गुणा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। देखिए अब ऐसा करता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। देखिए यहां 0 से 0 और 9 चौक 36। देखिए 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखिए हमें 3.14 को गुणा करना है 25 से, यानी कि हमें 314 को 25 से गुणा करना है। देखिए 25 चौक 100, 10 हासिल, 25 से कम 25, 10 जोड़ेंगे 35 की 5, 3 हासिल, 25 दिया 75, 3 जोड़ेंगे 78 और 78.5, 78.5 माइनस, देखिए 2 पंजे 10 और 10 को 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 50, और साइन 90 का मान मैंने बताया 1 होता है, और 1 को 50 से गुणा करेंगे 50 ही आएगा, यानी कि ये 50। अब देखिए देखिए 0.05 ऐसे कैसे, क्योंकि पॉइंट के बाद इसके बाद क्या है 0, ठीक है। अब देखिए 8 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 8, और 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2, यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाली जो कि कितना आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 360 डिग्री माइनस लघु त्रिज्यखंड का कोण, यानी कि थीटा बराबर 360 डिग्री माइनस 90 बराबर कितना आएगा 270 डिग्री, यानी कि हमने दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कर लिया है। अब हम त्रिज्यखंड के सूत्र में क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखिए त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल
का सूत्र देखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखिए पाई का मान कितना है 3.14 गुणा 10 गुणा 10 और थीटा कितना निकला है 370 डिग्री बटे 360। देखिए 0 से 0, अब इसे हम 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 2 पंजे 5, सॉरी 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी कि हमें 3.14 को 25 गुणा 3 यानी कि 3.14 को 75 से गुणा करना है। तो देखिए 314 को गुणा करना है हमें 75 से, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 2 हासिल के 5 एकम 5, 2 7, 5 तिया 15, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 एकम 7 और 2 9 और 7 तिया 21, 0, 8 और 7 15, 1 हासिल 15, 1 हासिल, 2 और 1 3 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यानी कि अपने पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया है। अतः हमने लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहिए दीर्घ त्रिज्यखंड का या लघु त्रिज्यखंड का होता वो एक ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। बस उसमें जो कोण होता है उसका फर्क पड़ता है। अगर वो 180 डिग्री से कम है कोण तो हमें लघु त्रिज्यखंड प्राप्त होगा और 180 डिग्री से ज्यादा है तो हमें दीर्घ त्रिज्यखंड प्राप्त होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो आप सूत्र में मान रखिए और आपको अपना कैलकुलेशन कीजिए और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आशा है ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा।